नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है, इसका जो एग्ज़ामिनेशन है ये जुलाई में शेड्यूल्ड है और इसकी डेट अभी मेंशन नहीं की गई है और ये प्रस्तावित जो है तिथि है उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस के लिए। तो बहुत ही शानदार मौका है। आप सब जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड राज्य में वैकेंसी लंबे समय के बाद आती है। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर इस बार देखें तो एक चीज़ जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि जो 2021 में एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका 2022 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट हाल ही में जो है मेंस का रिज़ल्ट भी अनाउंस्ड हुआ है। और आपको आपको पता होगा कि जो है ये हाल में इसका इंटरव्यू भी से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि किस प्रकार आपकी तैयारी रहे जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 3 अप्रैल है। यानी कि आपको अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो हाल फिलहाल में आज ही रात को या कल को फॉर्म फिल कर लें, जिससे कि आपको समस्या ना हो, क्योंकि बहुत कम समय दिया है फॉर्म भरने के लिए और अधिकतर लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो जहाँ तक देखने वाली बात ये है कि इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबसे जो है पहली स्टेज है, यानी कि इसको पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किन चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि जिससे प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई हो जाए और इसकी जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं उससे जो है ज़्यादा नंबर आप गेन करें। तो सबसे पहले चीज़ जो है ये देखने वाली है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो क्या दिया गया है। ठीक है, 189 जो है पोस्ट इसमें दी गई हैं। तो कितनी भी पोस्ट आ जाए या 250 पोस्ट आ रही हैं, 300 पोस्ट आ रही हैं, तो आप सबको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो इसका कितनी भी पोस्ट आ रही हैं तो एक पोस्ट आपको चाहिए। ठीक है, एक पोस्ट के लिए आपकी लड़ाई है और पूरी प्रक्रिया जो है एक पोस्ट के लिए बनाई गई है कि जो 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 अच्छा कैंडिडेट है उसको कैसे किस प्रकार ढूंढा जाए, किस प्रकार उसको परीक्षा के द्वारा उसे मतलब संपन्न किया जाए। उसके बाद जो है उसको एक पोस्ट दी जाती है और उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए ही ये एग्ज़ाम तैयार किया गया है। ठीक है, इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने की ज़रूरत है सबसे पहले कि जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि जो इसके टॉपिक हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा को वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आप मुख्य परीक्षा को इग्नोर करके चल सकते हैं। मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा फोकस ना करके आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे क्या होगा कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है, वो लाखों लोगों में होता है। ठीक है, लाखों से हज़ारों में आता है। तो हज़ारों में से फिर मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करके इंटरव्यू में कुछ लोग आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स है, ठीक है, वो क्वालिफाई करना है और लाखों लोगों में से जो है हज़ार लोगों में आना है। तो सबसे पहले आपको इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन उसको लेकर इसमें साफ साफ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास यानी कि आपको जो मेजर टॉपिक है वो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रागैतिक काल है उसको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो मौर्य काल है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एक गुप्त साम्राज्य हो गया तो इनको भी ध्यान रखना होगा। और उत्तर गुप्त काल है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्राचीन जो भारत है उसको ध्यान रखते हुए चलें। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गई और राष्ट्रीय आंदोलन हो गया
और इसके अलावा जो भारत का प्राचीन इतिहास है, संस्कृति है, तो इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। जो भारत का इतिहास है, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। आप किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो ये सब आपको एक एक करके देखते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि घटना चक्र जो है, घटना चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र को आप किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि घटना चक्र कैसे पढ़ना चाहिए, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ उसमें घटना चक्र का कैसा रोल रहता है, किस तरह से तैयार करना होता है घटना चक्र, और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होता है घटना चक्र, ठीक है। तो घटना चक्र तो मस्ट है, ठीक है। आप कोई सा भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आप कोई सा भी विषय पढ़ रहे हैं, तो उसमें घटना चक्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है, वो फैक्चुअल बेस आता है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है एकमात्र जो सोर्स है वो ये है कि आप घटना चक्र को बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है आप उसको देख सकते हैं घटना चक्र को। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि जो घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र में आप टॉपिक को जैसे ये दे रखा है, ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन। तो ये बाकायदा जो घटना चक्र है उसमें सीधा सीधा दिया होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इल्तुतमिश, ठीक है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक एक करके आप उस पर निशान लगा दीजिए। जो घटना चक्र है टॉपिक वाइज दिया होता है, ठीक है, टॉपिक वाइज देख सकते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य पढ़ना होगा आपको। यूरोपियों का आगमन, ठीक है, ये आधुनिक भारत में आ गए। तो उसके बाद वायसराय। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है, किस तरह से तैयार करना है आपको। उसके अलावा आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आपको बिल्कुल सीधा सीधा टॉपिक मिलेगा घटना चक्र में, ठीक है। निशान लगाइए, यहाँ से टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेबस को अपने साथ रखिए, सिलेबस साथ रख के उसमें जो है घटना चक्र में निशान लगाइए। आप उसको पढ़िए बढ़िया से एकदम। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है, PYQ तो मस्ट है। आप जो उत्तराखंड PCS जो एग्ज़ामिनेशन है उसको जो भी जो है कैंडिडेट तैयार कर रहा है, तो PYQ तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। PYQ के बिना कुछ नहीं हो सकता। PYQ के बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जो आयोग है वो किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है, किस तरह से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो PYQ मस्ट है, ठीक है। तो जो ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपका सारा का सारा उससे तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, यहाँ उत्तराखंड विशेष की बात हो रही है, ठीक है, उत्तराखंड विशेष की बात हो रही है। तो उत्तराखंड विशेष में आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड विशेष में आपको पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षावाड़ी है, ठीक है, परीक्षावाड़ी है उसको तो आपको बिल्कुल घोट लेना है, पढ़ लेना है उसको बढ़िया से। परीक्षावाड़ी बुक मस्ट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन उससे आता है। परीक्षावाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षावाड़ी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो परीक्षावाड़ी को इग्नोर करके नहीं जाया जा सकता। जैसे आपने घटना चक्र हिस्ट्री का पढ़ा, तो हिस्ट्री के साथ साथ आप PYQ लगाएंगे, ठीक है, जो उत्तराखंड UK PCS का PYQ है वो लगाइए। उसके साथ साथ आप परीक्षावाड़ी को रखिए साथ में। परीक्षावाड़ी का जो इतिहास वाला पोर्शन है उस पर जाइए, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पर दिया है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किस तरह से आप इसको देखेंगे विश्व का भूगोल। ये भी घटना चक्र, फिर से कहूँगा, जो घटना चक्र है, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र मस्ट है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से तैयार करना पड़ेगा। घटना चक्र में बाकायदा टॉपिक दिया होता है।
टॉपिक दिया होता है विश्व का भूगोल, ठीक है। साथ में ये जो पर्वत है, पठार है, मैदान, जलमंडल, झील एवं चट्टान, वायुमंडल, तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो भारत का भूगोल है वो भी आपको घटना चक्र से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो 11वीं की एनसीईआरटी है, ठीक है, 11वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में चीज़ें समझाई गई होती हैं, चीज़ें दी गई होती हैं। तो आपको 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, भौतिक पर्यावरण की, ठीक है। भौतिक पर्यावरण की एक पुस्तक आती है 11वीं की एनसीईआरटी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ से सीधा सीधा आता है। जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा कि जो है टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक कौन से जो है इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ऐसे करके आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इंडियन पॉलिटी वाला खंड है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा तो 10 से 12 तक, ठीक है, कभी कभी 15 तक क्वेश्चन चले जाते हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं और कुछ भी उसमें इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड वे होता है। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आएगा। आपने पढ़ा है तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो कुछ जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हाल ही में यूके हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वाड और जो है G7 के समूह में निम्न में से कौन सदस्य देश हैं, ठीक। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट मस्ट है। लूसेंट जो है उसमें बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया होता है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी। 2021 वाले जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था यूके पीसीएस का, तो उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है और आपको बिल्कुल आसानी से डील हो जाएगा वो। तो भारत का संविधान भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये इसके लिए फिर से कहूँगा कि अगर आप चाहें तो जो घटना चक्र है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत क्या है कि उसमें बहुत डीप में दिया गया है और सब चीज़ें एकदम शानदार तरीके से समझाई गई है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो भारत का संविधान चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अलावा इसमें भारतीय राजनीति और पंचायती राज हो गया, तो ये भी आप घटना चक्र, फिर से कहूँगा घटना चक्र ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं तो सबको आपको ये परीक्षा वाड़ी में सीधे सीधा मिल जाएगा। परीक्षा वाड़ी पढ़ लेनी है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, जो सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स है वो आपको बहुत लिमिटेड रखना है, ठीक है। सोर्स कम, ठीक है, सोर्स कम और रिवाइज मैक्सिमम, ठीक है, रिवाइज मैक्सिमम करना है, ठीक है। सोर्स लिमिटेड रखना है, इसका रिवीजन जो है ज़्यादा बार कर लेना है, तो आपके सफल होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और जो कंपटीशन गिने चुने लोगों में रह जाता है, क्योंकि इसमें जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर केवल भीड़ होती है, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट होता है उन्हीं लोगों में केवल फाइट होती है, तो आपको उनके बीच में आना है। तो आपको सोर्स बहुत लिमिटेड रखने होंगे और उसका मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना होगा, ठीक है। कई बार आपको रिवीजन लगाना पड़ेगा। अगर आप जो है 8 से 10 बार थोरोली रिवाइज कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के लिए बात करें तो इकोनॉमी में
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो केंद्रीय बजट की विशेषताएं हैं, ठीक है, बजट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। गरीबी बेरोजगारी, फिर से मैं कहूँगा कि जो 11वीं की एनसीईआरटी है, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आप बिल्कुल सीधे सीधे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस वाली एनसीईआरटी से, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है, उत्तराखंड के साथ साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, संगठन वाला पोर्शन फिर से आ गया। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें भी दिया गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो इकोनॉमी वाले में भी दिया गया है। तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करके चलना है। इसके अलावा जो दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, ठीक है, उसमें आपको सीधे सीधे ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सीधे मिलेंगे, ठीक है। आप उसके जो दृष्टि की क्विक बुक है उसके सबसे पीछे चले जाइए, ठीक है, पिछले वाले पोर्शन पर चले जाइए, तो वहाँ पे आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सीधे सीधे मिलेंगे, वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है वो, ठीक है। दृष्टि क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधा आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो साइंस टेक है, ठीक है, साइंस टेक आप जो आप करना चाहें साइंस टेक के लिए, साइंस टेक के लिए कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो अगर आपके पास कोई प्रिंटेड नोट्स हैं, ये जैसे कि विज़न है, ठीक है, विज़न आईएएस है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की क्विक बुक, ठीक है, दृष्टि क्विक बुक, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखने वाली चीज़ है इसमें। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कोई विशेष नहीं होता है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो यूके वाला पोर्शन है, ठीक है, यूके वाला पोर्शन है, वन थर्ड जो है यूके से आएगा, ठीक है। यानी कि आप जो है जो टोटल क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो 150 है, ठीक है। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन सीधा सीधा यूके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राज्य के बाहर के व्यक्ति हैं, या आपने राज्य में रह रहे हैं और आपने उत्तराखंड की तैयारी नहीं की है, या फिर आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड वाला पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत मस्ट है। आपको राज्य के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, यूके वाला पोर्शन है, इसमें संस्कृति हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है, और राज्य व्यवस्था हो गया राज्य की, ठीक है, और यहाँ का आर्थिक विकास, ठीक है, और योजनाएं पढ़ लेना है, ठीक है, योजना पढ़ लेना है। उसके साथ साथ जो है क्या पढ़ना है आपको, योजना के अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि जो राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं, ठीक है, और उद्योग से संबंधित कुछ उद्योग से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, और जो राजनीतिक ढांचा है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सरकार के जो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, हाल फिलहाल में कुछ योजना शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ आप उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, इतिहास, इतिहास तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, मस्ट है। और उसके लिए आप एकमात्र विकल्प है परीक्षावाड़ी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षावाड़ी मस्ट है, वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पिछली बार भी वहीं से आए और इस बार भी वहीं से आएंगे, लेकिन अंतर ये है कि पिछली बार क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी कम था, इस बार सीधा सीधा बताया आयोग ने कि 1/3 क्वेश्चन जो है यूके के होंगे। उसका कारण ये है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है, यूके का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, यूके पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है अदर स्टेट के लोग भी फाइट करते हैं, ठीक है। तो राज्य के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, राज्य के जो युवा हैं जो राज्य की सेवा में जाना चाहते हैं,
तो राज्य के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले, तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही क्रैक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बेस पर जो है उत्तराखंड के लोगों को कुछ फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंस में बैठ सकें, इसके लिए ही 1/3 जो है पोर्शन यूके का रखा गया है, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड पीसीएस तैयार करना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आज से गिन लीजिए 90 डेज़ 90 डेज़ 90 डेज़ विशेष हैं, ठीक है। 90 दिन की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप सीधे सीधे एग्ज़ाम हॉल में आपको ये ना लगे कि ये चीज़ मेरे से छूट गई थी, ठीक है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, इसके बारे में मैंने नहीं सुना, तो आपको जो है ये नहीं महसूस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज से ही शुरू कीजिए। आज 1 अप्रैल है, ठीक है, आज 1 अप्रैल है। तो मान लीजिए जो है 30 जून जो है 30 जून तक 90 दिन हो रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए, 90 दिन हो रहे हैं, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 90 दिन में प्रीलिम्स बहुत आराम से क्रैक किया जा सकता है। शर्त यही है कि आपको उत्तराखंड वाला पोर्शन जो है बिल्कुल विशेष रूप से तैयार करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और उत्तराखंड का पोर्शन आप तैयार करना शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा। उसके साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक, इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स के बारे में आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स है उसको आपको मंथली तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मंथली तैयार करते हैं तो ठीक है, ठीक है, मंथली तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो पत्रिका आती है, जो कुछ प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है, पत्रिका आती है, तो पत्रिका फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधे आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सीधे सीधे आते हैं। आयोग बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप जो मंथ में तैयार होता है जो करंट अफेयर्स है उसको नोट करते जाएं, या आप डेली बेस पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो 90 दिन है, ठीक है, 90 दिन है, उसमें आसानी से ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। और राज्य में आप एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में आप आने वाले समय में दिखाई देंगे, अगर आप वर्तमान में जो है मेहनत करना शुरू करते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पेपर है जीएस का वो सीसेट है, ठीक है। सीसेट, अगर सीसेट में जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। मैथ बैकग्राउंड के बच्चे के लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन वहीं अगर जो है अगर बात की जाए जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी मानविकीय विषयों के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए मैथ काफ़ी हद तक जटिल हो जाता है, तो उनका ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। तो आप थोड़ा थोड़ा आप इसको मैथ और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आप निकालते हुए चलिए। इसके साथ साथ जो PYQ है, ठीक है, PYQ देखते हुए चलिए। तो मैथ, रीजनिंग और PYQ, इससे आपका जो ये पोर्शन भी आपका तैयार हो जाएगा। कुछ विशेष इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे तो आपका सीसेट भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है 33% जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसका 33% है। 100 में से आपको 33 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने चाहिए, ठीक है, जब भी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 50 क्वेश्चन करने की, 50 क्वेश्चन कर दीजिए बिल्कुल सही सही, और ज़्यादा उसमें आगे नहीं बढ़ना है। जितने आपको आ रहे हैं मिनिमम 50 का टारगेट लेकर चलिए, तो मिनिमम 50 क्वेश्चन वो ऐसे देगा जो आपसे आराम से क्वालिफाई करेंगे आप, जिसमें आप पास हो जाएंगे। तो आप टारगेट रखिए 50 क्वेश्चन आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आप कर देंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सीसेट के लिए हो गया। विशेष रूप से मेरा जो टारगेट था आज का वीडियो बनाने का वो ये था कि जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है, किस प्रकार उसकी रणनीति रहनी चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि घटना चक्र तो मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके अलावा परीक्षावाड़ी को साथ रखिए, ठीक है।
तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।